भारत देश में रहने वाले सभी भैया बहनों को मंदसौर से अशोक सर की रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। भैया बहनों, 3 अगस्त को रक्षाबंधन का महापर्व है। रक्षाबंधन के इस महापर्व पर भारतीय संस्कृति के अनुसार बहनें जहाँ भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उसके सुखी और स्वस्थ रहने की कामना करती है, वहीं भाई भी बहनों को उपहार देकर उनके सुखी और समृद्ध रहने की कामना करते हैं। इस बार कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है और कोविड-19 का संक्रमण पूरे देश में व्याप्त है। हर जगह कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए उपाय करने की सलाह दी जा रही है। लोग उन उपायों का पालन कर भी रहे हैं, लेकिन जो लोग उपायों का पालन नहीं कर रहे हैं या लापरवाही बरत रहे हैं, वो लोग कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं। आज कोरोना चहुं ओर व्याप्त हो चुका है। चाहे वो कोई शहर हो, कोई गांव हो, कोई बड़ा नगर हो, सब दूर कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं। ऐसे में पर्वों का आयोजन करना बहुत ही जोखिम भरा है। सरकार ने कुछ गाइडलाइन भी जारी की है। वो गाइडलाइन गणपति उत्सव को लेकर है और ये कहा है कि गणपति उत्सव घर में ही मनाए जाएं, छोटी आकार की मूर्ति बनाई जाए, समूह में बाजार में एकत्रित नहीं हो। रक्षाबंधन के इस पर्व को भी हमको कोरोना बचाओ टच देने की आवश्यकता है। आइए मैं आपको रक्षाबंधन के पर्व को किस प्रकार से मनाएं कि जिससे कोरोना के संकट से हम बच सके, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहता हूं। बाजार में कई प्रकार की राखियां मिलती है, महंगी बहुत है। एक सामान्य परिवार वाले व्यक्ति के लिए उन राखियों को खरीदना मुश्किल होता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप घर पर ही राखियाँ तैयार करें। राखियों को तैयार करते समय आपको किस सामग्री का उपयोग करना है, इसके लिए आप राखी के धागे में इलायची पिरो सकते हैं। राखी के धागे में आप लौंग पिरो सकते हैं। राखी के धागे में आप मखाना पिरो सकते हैं। राखी के धागे में आप परमल को पिरो सकते हैं। राखी के धागे में आप फूल पत्ती को पिरो सकते हैं। इन सब से लेकर आप राखी बना सकते हैं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो बहनें अपने भाइयों की दूर से ही आरती उतार कर उनके स्वस्थ रहने की कामना कर सकती है। यदि आप घर पर राखी नहीं बनाते और बाजार से राखी खरीदते हैं तो आपको राखी को सैनिटाइज जरूर करना चाहिए, क्योंकि बाजार में एक राखी को देखने के लिए कई सारे लोग आते हैं, उठा उठा कर देखते हैं। कोरोना संक्रमण होने का पूरा खतरा है। यदि आप बाजार से राखी लाते हैं तो साथ में सैनिटाइजर रखें, उसी वक्त उसको सैनिटाइजर करें, उसके पश्चात ही घर लाएं। और जब उपयोग करें तब भी सैनिटाइज करके ही राखी का उपयोग करें तो ज़्यादा सुरक्षित होगा। इन दिनों बाजार में कई सारी मिठाइयाँ बनती है। कई दुकान पर तो मिठाइयाँ सेफ होती है, लेकिन कई दुकानों पर दुकानों के बाहर काउंटर लगा दिए जाते हैं। उन काउंटर पर मक्खियाँ भिनभिनाती है, मच्छर भिनभिनाते हैं, हवा चलती है, धूल उनके ऊपर जमा हो जाती है, वातावरण के कीटाणु उसमें जमा हो जाते हैं और उन्हीं मिठाइयों को हम खरीद कर ले आते हैं। वे मिठाइयाँ हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। खराब सामग्री बनी हुई मिठाई, पुरानी मिठाई को यदि हमने खरीद लिया तो आपको दस्त लग सकती है, आपको हैजा हो सकता है, आपको पीलिया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है। इस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य को खराब कर बैठते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि रक्षाबंधन का पर्व समृद्धि सुरक्षा का है।
स्वस्थ रहने की कामना का पर्व है, अतः आप घर पर ही मिठाइयाँ बनाएं, लेकिन ध्यान रखें कम शक्कर वाली बनाएं, शुद्ध घी और शुद्ध तेल का उपयोग करें, कम मात्रा में बनाएं जिससे कि वो 1-2 दिन में समाप्त भी हो जाए। एक और आपको सुझाव देना चाहूँगा कि राखी बांधने के उपरांत भाइयों को और बहनों को आपस में काढ़े का सेवन करना चाहिए। एक दूसरे को काढ़ा पिलाएं और काढ़ा पिलाने के साथ ये कामना करें कि सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। रक्षाबंधन के दिन बाजार में भीड़ बहुत होती है, अनावश्यक लोग घूमते हैं। सामान खरीदना एक व्यक्ति को है, लेकिन 2-2 3-3 उनके साथ चले जाते हैं, बच्चे भी उनके साथ चले जाते हैं। परिणामस्वरूप बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या होगी। आप रक्षाबंधन के दिन बाजार न जाए तो बेहतर है। उसके पहले ही यदि आपको कुछ सामान खरीदना है तो आप खरीद लीजिए, ताकि रक्षाबंधन के दिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की समस्या न रहे। यदि आप किसी बहन के भाई हैं या आप किसी भाई की बहन हैं तो आपको एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी हर शहर में कोरोना का प्रकोप है, हर गांव में कोरोना का प्रकोप है। आप निजी वाहन से एक गांव से दूसरे गांव पर जाने की कोशिश करते हैं, अभी कोविड-19 का समय है, आपको नहीं जाना चाहिए। उससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और जहां आप जा रहे हैं वहां के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। आप घर बैठकर मोबाइल के माध्यम से, SMS के माध्यम से संदेश भेजकर, बातचीत करके रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं, बधाई दे सकते हैं। देशवासियों, पर्व हमारे जीवन में कई बार आए हैं और कई बार आएंगे, लेकिन इस बार का जो पर्व है वो जोखिम भरा है। हमको पर्व को सादगी से मनाने की सलाह दी जा रही है, हमको मास्क का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है, सैनिटाइजर के उपयोग की सलाह दी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की सलाह दी जा रही है। हम इन सब बातों को ध्यान में रखकर पर्व को मनाएं, अन्यथा पर्व की खुशी हमारे दुख में बदल सकती है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, परिवार के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अतः आप सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। मेरा वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग रक्षाबंधन के पर्व को मनाने में सावधानी रखें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।